Bismillahirrahmanirrahim. Class 10, let us discuss C part of page number 74. These are conditional number 1, the first conditional. This is called first conditional. Okay ji, let us define first type of conditional. The first conditional sentences are used to speculate about possible situations that can really happen at present or in future. ठीक है, मिसाल के तौर पे बेटा जब हम बात करते हैं एक ऐसी सिचुएशन की जो कि मुमकिन है अभी प्रेजेंट में, हाल में या फ्यूचर में किसी भी टाइम मुमकिन है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं कंडीशनल की टाइप नंबर 1 या जिसको आप फर्स्ट कंडीशनल कहते हो। अगर आप याद करो तो जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़े हैं तो हम लोगों ने ये कंडीशनल की टाइप नंबर 1 एंड टाइप नंबर 2 ग्रामर क्लब में पढ़ी थी क्लास 6 में। ठीक है, इसको हम दोबारा रिवाइज करने जा रहे हैं। पहले तो हम ये डिफाइन करें कि बेटा कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है, इफ़ दे आर बिजी पीपल कॉमा दे विल मिस द न्यूज़। ठीक है, कि वो अगर मसरूफ़ लोग हैं तो वो न्यूज़ मिस कर देंगे, खबरें मिस कर देंगे। स्ट्रक्चर क्या है इसका स्ट्रक्चर क्या है कि इफ़ पार्ट में क्या आता है, प्रेजेंट टेंस, और रिजल्ट पार्ट में क्या आता है, फ्यूचर टेंस। ठीक है, चले इसको थोड़ा सा एक और तरीके से भी डिफाइन कर लेते हैं। जी बेटा, असल में जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशनल का मतलब ही क्या है, शर्त लगा देना। कंडीशन का मतलब है शर्त लगा देना। कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम शर्त लगा देते हैं। शर्त किस चीज़ की लगा देते हैं कि हम कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। अब जो इसमें दो हिस्से होते हैं, इट हैज़ टू पार्ट्स। ठीक है, एक इफ़ पार्ट कहलाता है जो शर्त लगाता है। इफ़ का मतलब क्या है, अगर। इफ़ का क्या मतलब है, अगर। वो पार्ट जो शर्त लगाता है उसको हम इफ़ पार्ट कहते हैं, कंडीशनल पार्ट कहते हैं। ठीक है, और जो कंडीशनल की टाइप नंबर 1 है उसमें हमारा क्या फॉर्मूला होता है, इफ़ पार्ट में हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। अब प्रेजेंट टेंस में बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आ सकता है और साथ में इज एम आर भी आ सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई भी जुमला दिया जाता है और उसमें आपको ब्रैकेट में बी फॉर्म दी जाती है, क्या दी जाती है, ब्रैकेट में बी फॉर्म दी जाती है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो बी फॉर्म है उसकी जो प्रेजेंट की फॉर्म्स हैं वो इज एम और आर हैं। क्या हैं, इज एम और आर हैं। ठीक है, चले एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये सिर्फ अभी हम इफ पार्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इफ पार्ट की बात कर रहे हैं। इफ आई ब्लैंक हंग्री कॉमा इफ आई, अब आई डिसाइड करेगा कि ब्लैंक में बी की कौन सी फॉर्म आनी है। यहाँ पे आप सपोज करें कि बी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, अब आपने आई को देख के इस ब्रैकेट को फिल करना है। आई के साथ क्या आएगा बेटा, इसकी कौन सी, बी की कौन सी फॉर्म आएगी, ऑफ कोर्स एम आएगी ना। इफ आई एम हंग्री कॉमा, अगर मैं भूखा हूँ। अब दूसरी एक इसका एग्जाम्पल आ गई, इफ दे ब्लैंक रेडी कॉमा इफ दे, और यहाँ पे आ गई ब्रैकेट में बी है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, बी का वर्ब है। तो हम क्या करेंगे, वी नो वेरी वेल दैट विद दे वी यूज आर, वी यूज आर। एंड रिमेंबर वन थिंग दैट इन इफ पार्ट वी आर गोइंग टू यूज प्रेजेंट टेंस, वी आर गोइंग टू यूज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में इज एम आर भी आ सकता है, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी आ सकता है। एम आई क्लियर टू यू? अच्छा जी, नाउ इफ ही ब्लैंक आर टीचर, और यहाँ पे भी हम बी लगा देते हैं, तो क्या होगा, अब ही डिसाइड करेगा, ब्रैकेट से जो पहले वाला वर्ड होगा वो डिसाइड करेगा कि उसके साथ क्या आना है, इज आना है, एम आना है, आर है। वी नो वेरी वेल इफ के साथ, ही के साथ इज आता है। इफ ही इज अ टीचर कॉमा, ठीक है।
अब कंडीशनल सेंटेंस में बेटा एक पार्ट होता है शर्तिया जो शर्त लगाता है और वो कहलाता है इफ पार्ट। वो क्या कहलाता है? इफ पार्ट। एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड रिजल्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहलाता है? रिजल्ट पार्ट। ये इफ का नतीजा होता है। अगर तुम वालिदैन का कहा मानोगे कॉमा तुम कामयाब हो जाओगे। ठीक है, अगर तुम मेहनत करते हो तुम फास्ट आ जाओगे। तो ये वो जुमले हैं जो कि हम एक इफ पार्ट में शर्त लगा रहे हैं और कॉमा के बाद जो पार्ट आ रहा है रिजल्ट पार्ट में उस इफ की जो हम शर्त लगा रहे हैं उसका नतीजा निकल रहा है। ठीक है ना। अब हमने कहा अगर तुम मेहनत करोगे कॉमा तुम कामयाब हो जाओगे। तुम कामयाब हो जाओ वाला जो जुमला है वो किसका नतीजा है? मेहनत करने का, इफ पार्ट का नतीजा है। सो फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड इफ पार्ट, सेकंड इज कॉल्ड रिजल्ट पार्ट। रिजल्ट क्यों कहलाता है? क्योंकि वो इस अमल का नतीजा होता है। रिमेंबर वन थिंग, ज़रूरी नहीं है कि इफ पार्ट शुरू में है। ठीक है, इफ पार्ट आपका जो है वो बाद में भी आ सकता है, रिजल्ट पार्ट पहले भी आ सकता है। ठीक है, अच्छा जी, रिजल्ट पार्ट में सिंपल फॉर्मूला है, फ्यूचर टेंस आता है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, और आपको अच्छी तरह पता है आई और वी के साथ हम शेल लगाते हैं प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और बकाया सबके साथ ही शी इट दे सबके साथ विल आता है। अगर नेगेटिव होगा तो ऑफ कोर्स शेल नॉट हो जाएगा और विल नॉट हो जाएगा। ठीक है, चलें लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स। इफ वी मिस द बस, ये कौन सा पार्ट हो गया बेटा? ये इफ पार्ट, शर्त लगाने वाला जुमला हो गया, ये इफ पार्ट हो गया। ठीक है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आई हुई है? फर्स्ट फॉर्म में। और फर्स्ट फॉर्म हम किस में लगाते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में। इस टेंस में, इस कंडीशनल में, इस कंडीशनल की टाइप में या इज एम आर आता है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। एम आई क्लियर? इफ वी मिस द बस कॉमा वी शैल बी लेट। आप रिजल्ट पार्ट में हमने कौन सा टेंस लगा दिया? फ्यूचर टेंस लगा दिया। ठीक है, वी शैल बी लेट। अगर आप देखें तो इसका क्या मतलब है? हमारी देर हो जाएगी, हम लेट हो जाएंगे। क्यों लेट हो जाएंगे? अगर हमने बस मिस कर दी तो हम लेट हो जाएंगे। हम लेट हो जाएंगे किसका नतीजा है? अगर हमने बस मिस कर दी। सो फर्स्ट वन इज कॉल्ड इफ पार्ट, सेकंड वन इज कॉल्ड रिजल्ट पार्ट। एम आई क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट है इफ वी ईट ऑल द पिज्ज़ा कॉमा देयर वोंट बी एनी फॉर द फादर। अगर हमने सारा पिज़्ज़ा खा लिया कॉमा लाजमी आएगा बेटा। ठीक है, इफ वी ईट ऑल द पिज़्ज़ा, अगर हम सारा पिज़्ज़ा खा लेते हैं अब्बू के लिए पिज़्ज़ा नहीं बचेगा। ये वोंट क्या है बेटा जी? वोंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विल प्लस नॉट। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट इफ ही गोज आउट। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वजह से यहाँ पे चूंकि ही है तो यहाँ पे हमने ई एस का इजाफा किया है। ठीक है, इफ ही गोज आउट ही विल लॉक द डोर। ही विल, यहाँ पे ये क्या है? विल है, ये मैंने ये एक्स्ट्रा भी लिख रखा है। ठीक है, ही विल लॉक द डोर। अगर वो बाहर जाता है वो दरवाज़ा बंद कर देगा। ठीक है, इफ शी डजंट वर्क हार्ड, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, इसका रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इफ शी डजंट वर्क हार्ड कॉमा शी विल नॉट पास एग्जाम। अगर वो मेहनत नहीं करती वो पास नहीं होगी। एम आई क्लियर? इस एग्जाम्पल के बाद बेटा जी आपने करना ये है, आपने पेज नंबर 74 को सॉल्व करना है खुद समझ के। ठीक है,